हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत करती हूँ मैं फिर से आप सबका एक बार अपनी वीडियो में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा आंटी की एडॉप्टेड बेटी के बारे में। जी हाँ, वही बेटी जिसका उन्होंने कन्यादान किया था। और बाद में इनके रिश्तों में काफ़ी मनमुटाव हो गए। और अभी समय ऐसा आ गया है कि इनके बीच में शायद कोई रिश्ता ही नहीं बचा। और अब इनकी इन्हीं एडॉप्टेड बेटी का, जिसका इन्होंने कन्यादान किया था, उसकी शादी की सालगिरह आने वाली है। वो पहली सालगिरह है क्योंकि शादी को 1 साल कंप्लीट हो गए। तो शायद अब ये रिश्तों को ठीक करना चाहती हैं अपने मायके वाले को, इन्होंने कन्यादान किया था, उनको बुला करके। या फिर ट्रोलिंग से बचना चाहती हैं इसलिए इनवाइट करना चाहती हैं। या फिर से कोई बड़ा कंट्रोवर्सी प्लान करना चाहती हैं, ये फैमिली इसलिए बुलाना चाहती है क्योंकि भाई सब डॉलर का चक्कर है बाबू भैया, डॉलर का चक्कर। क्योंकि पैसे तो कमाने हैं, अभी एनिवर्सरी होगी, पैसे खर्च होंगे, तो पैसे तो आने भी तो चाहिए। सिर्फ पैसे जाए, इन ब्लॉगर्स को कहाँ पसंद आता है? क्योंकि ब्लॉगर्स कुछ भी करे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करे, क्रिएटर्स पार्टी करे, बर्थडे पार्टी करे, या कोई भी फंक्शंस करे, उनका एक ही मोटो होता है भाई, वीडियो छापना, ब्लॉग्स डालना और उससे डॉलर कमाना। अगर इनको उन वीडियोस से उनको पैसे ना कमाने पड़े तो वो पैसे खर्च ही ना करें। तो सब डॉलर और पैसे का चक्कर है। तो शायद इसलिए ये बेटी एक बार फिर से अपने मायके वाले से रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। और ट्रोलिंग भी हो सकती है क्योंकि अगर इन्होंने नहीं इनवाइट किया तो इनके जो ऑडियंस हैं और जो हमारे अप्सरा आंटी के ऑडियंस हैं, उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं, इनको ट्रोल करने लगेंगे कि जब इनको ज़रूरत पड़ी थी तो इन्होंने रिश्ता बना लिया, और जब इनका काम निकल गया तो इन्होंने रिश्ते को तोड़ लिया। तो अब देखते हैं जो हमारे अप्सरा आंटी की फैमिली है वो इस फंक्शन में जाती है या नहीं जाती है, रिश्तों को ठीक करती है या नहीं करती है। बट मुझे लगता है कि अगर अप्सरा आंटी की फैमिली जाती भी है इस फंक्शन में तो वो भी सिर्फ ट्रोलिंग से बचने के लिए ही जाती जाएगी, क्योंकि उनकी भी ट्रोलिंग होगी कि भाई बेटी ने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करी, आप लोगों ने नहीं करी। कन्यादान किया फिर रिश्ते तोड़ दिया, तो क्या आपने कन्यादान फायदे के लिए किया था? कन्यादान सिर्फ दुनिया को दिखाने और डॉलर कमाने के लिए किया था? क्योंकि उस शादी के हम सब ने देखे थे, इन्होंने भर भर के ब्लॉग्स छापे थे और भर भर के पैसे कमाए थे, क्योंकि वीडियोस की व्यूज भी काफी अच्छा खासा आई थी। और इन वो उन्होंने उसके पहले, शादी के पहले व्यूज भी आए थे। और जब कंट्रोवर्सीज आई तो इनको थोड़े बेनिफिट्स भी मिले थे इस चीज़ में कि ये लोग थोड़े दिल से अच्छे इंसान भी हैं, अगर कुछ गलतियां हैं तो इन्होंने अच्छे काम भी करे। तो देखते हैं या पूरी इनकी फैमिली जाती है या नहीं जाती है, या फिर सिर्फ अंकल जी ही जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी इनका जब कंट्रोवर्सीज हुआ था और उधर से कोई इनविटेशन आया था तो आंटी जी तो नहीं गई थी, सिर्फ अंकल जी ही गए थे। तो इस बार भी देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि इनकी फैमिली से कौन कौन जाता है और नहीं जाता। और इस घर के जो बड़े चिराग हैं, जो घर के बड़े बेटे राजकुमार हैं, उन्होंने तो पहले ही अपने व्लॉग्स और वीडियोस में बोल चुके हैं कि इनकी एक ही बहन है, सिर्फ वो उनकी एक ही बहन है, दूसरी कोई बहन है किसको को जानते ही नहीं है। तो देखते हैं उनको भी, हमारी जो छोटी बिटिया रानी है अप्सरा आंटी की, उनको भी बुलाती हैं कि नहीं। हालांकि इन्होंने अपने वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि इन्होंने कार्ड्स तो छाप गए हैं, कार्ड्स भेज भी दिए हैं, सिर्फ फ़ोन करके बुलाना रह गया। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्या ये रिश्ते को सुधारते हैं या फिर रिश्ते को सुधारने के बाद, एनिवर्सरीज होने के बाद फिर से कोई कंट्रोवर्सीज करते हैं, क्योंकि डॉलर तो कमाने हैं। वैसे शादी के बाद इनके मनमुटाव तो तभी स्टार्ट हो गए थे जब जगत भैया की कंट्रोवर्सीज आई थी जगत दीदी के साथ। और इसमें भी इनकी बेटी ने पैसे छापने के लिए भी वो भी कूद पड़ी थी, जबकि अप्सरा आंटी की खुद की बेटी का ऐसा कोई बयान अगेंस्ट इनकी फैमिली के लिए नहीं आया था, बल्कि वो अपने फैमिली को एक पिलर की तरह सपोर्ट कर रही थी। तो वहीं उनकी दूसरी बेटी इनके घर के राज को खोल रही थी और वो ये बता रही थी कि जगत भाभी का नेचर कैसा था उनके साथ। वो जब अपने भैया को सपोर्ट करने गई तो उन्होंने उनकी कैसी बेइज्जती करी, उनको क्या क्या कर कहा। हालांकि ये बहुत गलत बात था इन छोटी बेटी का। रिश्ते में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे
चाहे जो भी हो, इनको आकर के सोशल मीडिया पे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी फैमिली थी और आपकी फैमिली एक क्राइसिस से गुजर रही थी। तो आपको अपनी दीदी की तरह एक सपोर्ट पिलर बन के खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन आपने क्या कहा किया, इसमें भी आपने डॉलर और व्यूज के लिए अपने ही परिवार की गंदगी करा दी। तब से इनके बीच में जो रिश्तों में खटास आने स्टार्ट हो गए। हालांकि ये रिश्ते बाद में ठीक भी हो गए थे, और हमारी जो ये कन्यादान वाली बेटी हैं, जो अडॉप्टेड बेटी हैं, वो इनके जगत भैया और जगत भाभी के मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन में भी गई, एंड वहाँ कुछ मिस हो गई, जिसकी वजह से फिर से इनके बीच में कंट्रोवर्सीज आ गई। क्योंकि इनकी जो फैमिली थी उनका कहना था कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ था तो उससे पहले हमें बताना चाहिए था, बट इन्होंने अपनी माँ को ना बता करके इनके जो क्रिएटर्स फ्रेंड्स थे, हम तो यूट्यूब पे जानते ही हैं, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, ये रिश्ते जोड़ने में बहुत आगे होते हैं। और ये रिश्ते इनके दिल के रिश्ते नहीं होते, बहुत कम ऐसे देखेंगे जहाँ पे क्रिएटर्स ना दिल के रिश्ते होते हैं, निभाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर रिश्ते जो होते हैं सिर्फ पैसे और व्यूज़ के लिए होते हैं। वो एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे हमने देखा है हमेशा हर कंट्रोवर्सीज में आपको देखने को यही मिलेगा कि ये ब्लॉगर्स से जो क्रिएटर्स होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके दुख उनके सुख में शामिल होते हैं, फिर उनका राज जानते हैं। और जब उनसे झगड़े होते हैं या फिर जब उनको कंट्रोवर्सीज करने होते हैं, तो वो उन चीज़ों को, जो भी उनसे चीज़ें राज ये लोग शेयर किए होते हैं, वो बाहर धड़ाधड़ निकलने लगते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था। जब ये सारे प्रॉब्लम्स आए तो इन्होंने अपने माँ बाप का हाथ छोड़ करके, अपने मायके वालों का हाथ छोड़ करके, अपने क्रिएटर्स भैया भाभी दीदी जीजू दोस्त जो भी फैमिली जो भी ये कहते हैं, उनका उन्होंने हाथ पकड़ लिया। और ये चीज़ हमारी अप्सरा आंटी को काफ़ी बुरा लगा था। इसके बाद फिर क्या था, अप्सरा आंटी ने, छोटे राजकुमार ने, सबने धड़ाधड़ ब्लॉग छाप दिया, जो इनकी कन्यादान वाली बेटी को काफ़ी बुरा लगा। एंड फिर रिश्तों में दरार आ गई, और उधर से बड़े राजकुमार ने भी ये क्लियर कर दिया कि आज के बाद मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बहन है। तो देखते हैं इस इनविटेशन पार्टी में कौन कौन पहुंचता है, क्या रिश्ते फिर से ठीक होते हैं, या फिर सिर्फ ट्रोलिंग से बचने के लिए ही वहां जाते हैं, या फिर एक नए कंट्रोवर्सीज की तैयारी करती हैं दोनों फैमिली। क्योंकि भाई आजकल हम देख रहे हैं दोनों के ही व्यूज काफी डाउन चल रहे हैं। अगर अप्सरा आंटी के व्यूज और इनकी फैमिली के व्यूज डाउन चल रहे हैं, तो सामने वाली जो बनती है उसके भी व्यूज डाउन चलने लगे। क्योंकि जब वो इस फैमिली के साथ थी तो उनके व्यूज काफी अच्छे होते थे, और अब उनके व्यूज काफी डाउन होने लगी है। एक तरफ तो जो इनकी बेटी हैं वो कहती है उन्होंने किसी का एहसान नहीं लिया, किसी ने उनकी 1 रुपए की मदद नहीं की, जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला था। तो हमारे जगत भैया ने आकर के क्लियर किया था कि ठीक है, तुमने 1 रुपए का भी एहसान नहीं लिया, किसी ने तुम्हारी 1 रुपए की मदद नहीं की, पर पैसे छापने की ना, डॉलर छापने की हमने मशीन दे दी है तुम्हें। तो ये बात तो सही है। क्योंकि ये इनकी जो बेटी हैं, छोटी बेटी जो है, वो बहुत सारे ब्लॉग्स में उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर कितने लोन्स थे इनके माँ बाप के जाने के बाद। सॉरी टू से, मुझे नहीं ऐसे बोलना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी दुखी करने वाली बात है, बट मैं सिर्फ उस लोन्स और उस कर्ज के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने खुद ही क्लियर किया था, जो इन्होंने यूट्यूब के कमाए हुए पैसे से ही उन्होंने अपना सब कुछ कर्ज उतारा। तो आप तो ये मत कहो कि किसी ने आपकी मदद नहीं करी। उन्होंने 1 रुपए नहीं दिया, बट 1 रुपए कैसे कमाने हैं, कैसे बनाने हैं, उसका पूरा मशीन उन्होंने तैयार करके दिया। आप कहते हो आप पहले से ही यूट्यूब पे थे, ठीक है आप यूट्यूब पे थे, पर आपको जानता कौन था? कोई नहीं जानता था। जब आप इस फैमिली से जुड़े, आपको एक नाम और एक पहचान मिला, और तब लोगों ने आपके ब्लॉग्स को देखना स्टार्ट किया, और वहीं से आपकी एक तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। तो पैसे कमाने का मशीन जो उन्होंने कहा, बड़े राजकुमार ने, उन्होंने ही और उनकी फैमिली ने ही आपको दिया ये नाम है, शोहरत, सब कुछ। आज आप जो भी हो, जितना कुछ अर्न कर रहे हो, सब इनकी बदौलत ही अर्न कर रहे हो। तो ये तो बेहतर ही होगा, मैं कहूँगी कि पुरानी चीज़ों को भूल जाओ और अपने एक बार रिश्ते जो है मैके के साथ फिर से सही कर लो, और कोशिश करो कि अगर आगे कोई भी कंट्रोवर्सीज हो तो आप फैमिली के अपने अगेंस्ट नहीं, उनके साथ खड़े हो। क्योंकि भाई हमारी फैमिली गलत करे सही करे, हमें अपनी फैमिली के साथ खड़े होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम ये नहीं कह रहे उनके गलत में साथ दो, पर ये जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे आकर के उसको भसड़ मचाओ। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ऑफलाइन भी चीज़ों को कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी समझा सकते हो। एक तो मुझे ब्लॉगर्स का ये समझ नहीं आता, सबके सब ज्ञान देने, अगर इनकी कोई कंट्रोवर्सीज होती है, इनको समझाना होता है, ज्ञान देना होता है, ये सोशल मीडिया पे आकर के क्यों देते हैं? ऑफलाइन क्यों नहीं देते हो?
अगर इतनी ही किसी की चिंता करते हो, उनको ऑफलाइन समझाओ। अगर किसी की हेल्थ की इतनी चिंता है, किसी की वेलबींग की इतनी चिंता है, या सच में किसी को प्यार करते हो और अगर वो कुछ प्रॉब्लम्स में, तो चीज़ें ऑफलाइन भी की जा सकती है। पर नहीं, पैसे कमाने हैं ना भाई, पैसे खर्च कर रहे हैं, इसलिए ब्लॉगर्स के यहाँ जाना, उनके ऊपर ब्लॉग्स छापना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। तो वो चीज़ें तो रिकवर करनी है, तो बस वीडियो शूट करना है, डालना है, एंड ब्लॉग्स छापने हैं और पैसे कमाने हैं। बस यही फंड है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि लेकिन यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, हो सकता है ट्रोलिंग से बचने का इनविटेशन हो, क्योंकि जो पिछली कंट्रोवर्सीज हुई थी वो वाली और इसके बीच में का टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा है। अगर रिश्ते ठीक करने होते हैं तो क्या ये ऑफलाइन बैठ करके चीज़ों को सुलझा नहीं सकते थे? एनिवर्सरी तक का वेट क्यों किया कि हमारी एनिवर्सरी आएगी तभी हम इनविटेशन देंगे, तभी हम रिश्तों को ठीक करेंगे? पहले भी की जा सकती थी ना। पर नहीं, नहीं किया, क्योंकि पैसे भी तो कमाने हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेलिब्रेशन का क्या रिजल्ट निकलता है, रिश्ते ठीक होते हैं या नहीं। और फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन से ब्लॉगर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊँ। आपको कौन से ब्लॉगर्स की वीडियोस देखने ज़्यादा अच्छी लगती है, उनके ऊपर मैं बनाऊँगी। एंड कुछ भी मेरे वीडियोस में आपको प्रॉब्लम्स फ्लॉज कुछ भी दिखते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।